बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम तनाज़ात को हल करना इसके बारे में सुनेंगे। और वहां से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उन्हें तालीम देने लगा। फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। ऊपर के तजाब पर गौर करें। हजूम खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द उसकी बात सुनने के लिए ईमान की वजह से जमा हो गया, लेकिन फरीसी ईमान की वजह से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसके पास आए। वो हसद और दुश्मनी के साथ उसके पास आए थे और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो सवाल तजवीज किया वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत की ईमानदाराना कोशिश नहीं थी, बल्कि उसे आजमाने के लिए सवाल किया था। उनके ज़हनों में यह ख्याल था कि यीशु जो भी देगा उसके जवाब से कुछ लोग जरूर नाराज होंगे। चूंकि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे थे, इसलिए फरीसी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। नीस फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के जवाब में गलती तलाश करना चाहते थे ताकि यह जाहिर किया जा सके कि उसने मूसा की शरीयत की मुखालफत की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। खुदावंद यीशु मसीह के जवाब के मवाद के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो वाज़े तौर पर निकाह के नामुमकिन और तफरीक की हमायत करता है। वो कहता है कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। खुदावंद यीशु मसीह मजीद कहते हैं, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है, और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़ना करती है। उन लोगों के लिए जो तलाक की वजह से तकलीफ में है, यह जरूरी है कि दुआ के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम पर गौर करें। सच्चाई की रोशनी में शादी की जांच के लिए कलीसियाई ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, ताकि शादी के बंधन के दुरुस्त या नाजायज होने के बारे में फैसला किया जा सके। इसके साथ ही हजूम और फरीसियों दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जो रवैया इख्तियार किया वो हमें ना सिर्फ खुदा के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ राब्ते के बारे में भी एक अहम सबक सिखाता है। यह एक ऐसा सबक है जो खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। पैगाम रसानी के अपने नुक्ता नजर के बारे में सोचे। जब हम किसी दूसरे के साथ तनाज़े के साथ जद्दोजहद करते हैं तो हम उसे कैसे हल करते हैं? हम अपने सवालात और खदशात को अपने शरीके हयात तक कैसे पहुंचाते हैं? हजूम सुनने और समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे अपने इल्म को गहरा किया और इनाम में ईमान के तोहफे पर वो जान गए कि यीशु कौन था। ताहम फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास उसमें गलती तलाश करने के इरादे से आए थे, और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह के साथ यह रवैया इख्तियार करना सरीहन बेवकूफी है, लेकिन दूसरों के साथ और खास तौर पर शरीके हयात के साथ ऐसा करना भी बेवकूफी है। हजूम और फरीसियों के मंदरजा बाला तरीकों को इस्तेमाल करते हुए
یہ سوچیں کہ ہم دوسروں تک اپنے سوالات اور خدشات کے ساتھ کیسے پہنچتے ہیں۔ جب کوئی تنازع یا غلط فہمی ہو تو کیا ہم کھلے ذہن اور دل کے ساتھ سوال کرنے کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اس نیت سے سوال کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو پھنسائیں اور غلطی تلاش کریں؟ دوسروں کے ساتھ اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان زندگی میں بہت سے تنازعات حل کیے جا سکتے ہیں اگر کسی بھی گفتگو کا مقصد صرف دوسرے شخص کو سمجھنا ہو، نہ کہ اسے پھنسانا یا اس میں غلطی تلاش کرنا ہو۔ بہت سے لوگوں کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ عاجزی اور کھلے پن کی ضرورت ہے۔ آج کسی بھی رشتے پر غور کریں جس کے ساتھ ہم فی الحال جدوجہد کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمارا اس شخص کے ساتھ بات چیت کا طریقہ ہجوم جیسا ہے یا فریسیوں جیسا۔ اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو کھلے اور دیانتدارانہ دل کے ساتھ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عزم حقیقی حل، امن اور اتحاد لاتا ہے۔ تمام سچائی کے مالک خداوند، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہر اندرونی سوال اور تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ خلوص، دیانتداری اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ ہمیں رابطہ کی اس گہرائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اتحاد اور سچائی کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس کے نتیجے میں ہمیں ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔